डॉक्टर सारा जब अपनी बेटी एमा का चेकअप कर रही थी तभी उसे कुछ बेहद खतरनाक संकेत दिखाई दिए। उसे शक हुआ कि एमा दुनिया के सबसे घातक वायरस से संक्रमित हो चुकी है। इस वायरस की वजह से मरीज का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त होने लगता है, खांसी के साथ राख जैसी धूल निकलती है और आखिर में इंसान पूरी तरह संगमरमर की मूर्ति बन जाता है। एमा के लक्षण अस्पताल के बाकी मरीजों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। एक डॉक्टर होने के नाते सारा जानती थी कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, फिर भी वह पूरी रात मेडिकल किताबों में इलाज खोजती रही। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी बेटी और छोटा भाई ईथन दोनों ही इस वायरस की चपेट में आ चुके थे। दोनों दर्द से बिस्तर पर पड़े रहते, जबकि वह खुद का दर्द छिपाकर उन्हें हिम्मत देती रहती। अगली सुबह जब वह अस्पताल पहुंची तो पूरे कॉरिडोर में संगमरमर बन चुकी लाशें पड़ी थी। यह मंजर अब उसके लिए आम हो चुका था, क्योंकि किसी के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था। ईथन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी पीठ पूरी तरह संक्रमित हो चुकी थी। बायोप्सी के दौरान उसके शरीर से खून की जगह लाल रेत जैसी धूल निकलने लगी। सारा सिर्फ घाव पर पट्टी कर सकती थी। उधर एमा को भी पढ़ाई छोड़कर घर पर रहना पड़ा, लेकिन ईथन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जब मौत तय है तो बची हुई जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए। इसी बात पर दोनों में जोरदार बहस हो गई। उसके शब्द सारा के दिल पर चोट कर गए, क्योंकि उसके लिए बेटी ही उसकी पूरी दुनिया थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, ईथन चुपके से एमा को लेकर फुटबॉल ग्राउंड पहुंच गया। खुली हवा में दौड़ते हुए उसने लंबे समय बाद आजादी का एहसास किया। इसके बाद दोनों एक बार में गए जहां लगभग सभी लोग इसी बीमारी से संक्रमित थे। सब जानते थे कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हर कोई अपनी आखिरी घड़ियां खुलकर जी रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक ईथन का हाथ बुरी तरह कांपने लगा। वह बिना कुछ कहे अंधेरे में चला गया और एमा अकेली रह गई। कोई और जगह न होने की वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड नोआ के घर पहुंची। वह अब भी अपनी बीमारी के बारे में बताना ही चाहती थी कि नोआ उसे गले लगाने लगा। तभी उसकी नजर नोआ की पीठ पर गई, जहां बिल्कुल उसी जैसा टैटू बना हुआ था। पता चला कि एक राडिस उसके नशे में होने का फायदा उठाकर नोआ ने खुद भी वैसा ही टैटू बनवा लिया था। यह देखकर वह गुस्से में वहां से निकल गई। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर ईथन से हुई। उसने जेब से एक सिरिंज निकाली और अपनी जिंदगी